हेलो माय लव्स। आज हम कुछ अर्जेंट चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए लेंगे एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाले हैं। एंड अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो मैं इतना बताना चाहूँगी, ज़रूर इसमें से कोई मैसेजेस आपके लिए होंगे ही होंगे और टाइमलेस रीडिंग होंगे। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए फिर रीडिंग को शुरू करेंगे। बाद में हम लास्ट में माँ काली की तरफ से भी मैसेजेस लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। क्या अर्जेंट मैसेजेस जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है? चलिए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं। ओ माय गॉड। ब्रेक थ्रू एंड इंटेंसिटी। बहुत ही डीप मैसेजेस आए हैं। जो एक्चुअली में मैं महसूस कर रही थी वही एनर्जी निकल के आए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एनर्जी है जिसमें वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चेंज है, जैसे एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट। आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ चेंज, कुछ पैटर्न या आपकी कोई हैबिट हो सकते हैं जो चेंज होना चाहते हैं एकदम पूरी तरीके से, एक न्यू वर्जन की तरफ आप आगे बढ़ सके। एंड ये जैसे बहुत ही डीप है, डीप रूटेड पैटर्न है जो आप चाहते तो है हील करना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे सब कुछ ब्रेक हो रहे हैं अंदर से, सोल जैसे फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये मैसेजेस आए हैं, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं माय लव्स। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न हो सकते हैं, कुछ हैबिट है, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर, और जो मैं फील कर पा रही थी कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप रूटीन अगर आपकी ब्रेक हो जाते हैं बार बार, टाइमिंग के इशू हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी। तो चीज़ें यहाँ पर ग्राउंड होना चाहते हैं आपके लिए, तभी ना आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़, जो भी सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंदर से ही कुछ चीज़ें जैसे बिखरी हुई सी है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी ग्राउंड होना चाहते हैं। आप भी शायद इस टाइम को महसूस कर पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको ठीक जैसी नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी में कहीं ना कहीं जगह पर इम्बैलेंस है एनर्जी। अगर आप ग्राउंडिंग करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ी बॉडी को मूवमेंट कीजिएगा। आपके लिए योगा बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप थोड़ी पेड़ पौधों के साथ अगर आप प्लांटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतनी अच्छी है। सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करना है, उस चीज़ को अंदर से फील करना है, महसूस करना है। आप नंगे पैर में आप वॉक कर सकते हैं, है ना। मिट्टी के साथ आप कनेक्ट होइए, वहाँ पर बैठिए, आप लेट भी सकते हैं मिट्टी में। ऐसे आपको विजुअलाइज करनी है कि आपकी सारी स्ट्रेस रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपकी अपर नहीं, लोअर बॉडी पेन यहाँ पर बहुत रहते हैं। आपकी नींद की भी इशू हो सकते हैं, इस टाइम को मैं फील कर पा रही हूँ। चीज़ें जितना है नहीं उतनी ज़्यादा, जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर आप ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं इस टाइम में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर
जैसे चीज़ें ऐसा नहीं है, किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आप शायद सोच रहे हैं कि ठीक से मैंने नहीं बोल पाया शायद, या फिर उसने क्या सोच लिया, हो सकता है कुछ। मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, चीज़ें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं एनर्जी आपकी ऐसा अभी की है, जो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड आपको बहुत बुरा भी लग रहा है। मतलब बुरा इन द सेंस कि पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, आपको ऐसा भी लग रहा है। लेकिन जैसे अगर दिखा जाए तो चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन आप शायद बिकॉज़ आपकी एनर्जी कुछ ऐसे अभी है, तो यहाँ पर और एक चीज़ें आपको महसूस हो सकते हैं कि आपके लिए कौन क्या करता है, आपके लिए किसने कितना किया है, उसको आपको जैसे सिंपली डिवाइन को सरेंडर कर देनी है। अगर इस चीज़ को लेकर कौन आपके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतना स्ट्रेस अगर आप लेंगे, तो आप ना आपकी पीस को खो दे रहे हैं। आपकी पीस बहुत मैटर करते हैं, ट्रस्ट मी, आपकी पीस बहुत मैटर करते हैं। आपको इस सारे चीज़ों को ना मतलब सरेंडर कर देनी है, मतलब इस स्ट्रेस को आपको छोड़ देनी है। कोई आपके लिए क्या करता है इतना आप मत सोचिए, है ना। तो उसको आपको रिलीज़ कर देनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप मिट्टी में लेट सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं नंगे पैर, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ये जो स्ट्रेस है ना, ये रिलीज़ होने लगेंगे। जो ओवर थिंकिंग चल रहे हैं, इंस्टेबिलिटी चल रहे हैं आपकी एनर्जी में, वो ठीक होने लगेगा। ओके। एंड जो ग्राउंड लेवल पे आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप पॉजिटिवली पेशेंस के साथ एक्शन ले पाएंगे। ऐसा भी यहाँ पर है, क्योंकि यस, मुझे ऐसा फील हो रहे हैं, यू आर द वॉरियर। जो भी मेरी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप वॉरियर एक स्पिरिट है। ओके। आप ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी इजीली, जैसे ऐसे आपने ओवरकम कर लिया है। लेकिन समटाइम्स आपकी एनर्जी ऐसा हो जाता है, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, है ना। लेकिन आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखाया है पास्ट में, अगर आपने सोचा है या फिर अभी भी। लेकिन कभी कभार छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आप सोचने लग जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, चीज़ें ऐसा मतलब है ही नहीं जितना वर्स्ट आप सोच रहे हो, बिल्कुल वैसा नहीं है। हो सकते चीज़ें बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, एंड चीज़ें बहुत ही इंटेंस लेवल पर चल रहा है। एंड यहाँ पर जैसे इस एनर्जी को, इस पैटर्न को पूरी तरीके से ब्रेक होनी है, पूरी तरीके से एकदम आपकी चेंज वर्शन यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ पर चेंज बहुत आपके लाइफ में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेंज को एक्सेप्ट करना, ये आपकी कोई कंडीशनिंग हो सकता है, आपकी कोई थॉट मतलब आपकी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी हैबिट हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए, आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप स्क्रीन टाइम अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, एंड आपकी नींद भी अच्छे आने लगेंगे। एंड आपको अपनी खाने पर भी ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। अब जब खाना खाते हैं ना, हो सकती है पर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी आप खा लेते हैं, फोकस नहीं रहते हैं, तो खाने की जो न्यूट्रिशन है ना, वो आपके शरीर पे लगते नहीं है। तो बहुत प्यार से खाना को आपको खाना है, बहुत प्यार से, तभी आपकी फोकस खाने पर ही होनी चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। हो सके तो आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर की खाना बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर की खाना खाते हैं, तो थोड़ी यहाँ पर कम करने के लिए बोला जा रहा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। घर की खाना, हेल्दी खाना आप बाहर खाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ओके। सो यहाँ पर बैलेंस होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, ऑर्डिनरीनेस।
सो और क्या मैसेजेस आना चाहते हैं आप लोगों के लिए। जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही थी कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में लाना होगा। चाहे आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकते हैं फॉर सम पीपल। जो मैं कह रही हूँ कि टाइम आपकी अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहे, या फिर यहाँ पर मैसेजेस है कि आपको खुद के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। रेस्ट लेना ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी फिर से रिजुविनेट हो पाए, फिर से आप वही पैशनेट होकर काम कर पाए। ऐसा भी एनर्जी बहुत ही जैसे थकी हुई सी बर्डन सी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आपको लगता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बांट देनी चाहिए, है ना। आपको खुद सारे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी एनर्जी मैं बहुत महसूस कर पा रही हूँ। इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी फॉर सम पीपल मैं देख पा रही हूँ। लेटिंग गो, मैंने कहा है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस को लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सरेंडर कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ को सरेंडर कर देनी है। यहाँ पर लेट गो करने की बात हो रहे हैं। अब ये आपकी हैबिट पैटर्न वही है। अगर कुछ लोगों की लिए आपके मन में शिकायत है, ब्लेम है कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, उसको आपको सब कुछ छोड़ देनी है ना, छोड़ देनी है। वही बर्डन मैं फील कर पा रही हूँ। समटाइम्स एनर्जी ओके। तो किसी भी चीज़ में ना आपको भरपूरता देखने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी सक्सेस है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके पीछे की स्टोरी आप जानने की कोशिश कीजिए, रैदर देन बस ऊपर ही नहीं देखनी है कि उन्होंने तो सक्सेस पा लिए, वो ऐसा नहीं। आपको ना डीप में जाकर देखनी है उनके पीछे की मेहनत, उनकी स्टोरी, है ना। तो तभी चीज़ें हमको बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। तो हमारे अंदर ना नेगेटिविटी नहीं आते हैं किसी के लिए, है ना। तो ऐसा एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, देखिए आपके लिए क्या है, सक्सेस की बात ही मैं कर रही थी। तो बहुत सुंदर रीबर्थ की एनर्जी है। तो यस, रीबर्थ तो फॉर श्योर आप लोगों के लिए रीबर्थ आ रहे हैं। तो यस, रीबर्थ आना चाहते हैं। एंड जैसे यहाँ पर आपकी अपने अपनी लाइफ में पास्ट में अपने ऊपर जितना वर्क किए हैं, जितना आपने मेहनत की है किसी भी चीज़ में, उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेजेस आए हैं। तो चीज़ों की, अपनी लाइफ की, दूसरों की लाइफ की मॉरल वैल्यू भी आपको समझ में आएंगे। चलिए अभी माँ काली की तरफ से जो मैसेजेस है ना वो मैं ले लेती हूँ। तो हमारे अंदर तो फिर जेलसी भी नहीं आते हैं, है ना। देखिए, तो माँ काली की तरफ से जो मेन मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं वो है चामुंडा, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डे का है देवी माँ काली, एंड इसके नीचे ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कार्ड भी है जो मैं आपको बाद में मैसेजेस दे रही हूँ। यहाँ पर जो मैसेजेस माँ ने दिया है, अगेन माँ चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, अब किस एरिया में आपको चेंज करने की ज़रूरत है वो आप जानें। चाहे आपकी हैबिट है, चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी एनर्जी है जिसमें आप चेंज चाहते हैं, वो चेंज यहाँ पर माँ लाना चाहते हैं। फाइनली अगर आप माँ को कॉल कर रहे थे, आप माँ को मानते हैं, किसी भी डिवाइन पावर को मानते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस है। आप यूनिवर्स को मानते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस आए हैं कि आप ही आपकी सपोर्टर है। अगर आपको लगता है मेरे लिए सपोर्ट नहीं है,
तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप खुद आपके लिए बिग सपोर्ट है, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बाहर की वैलिडेशंस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको आप खुद के लिए ही आप अपनी बिग सपोर्टर है। ओके, यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी जो भी आपकी एनर्जी में टॉक्सिसिटी है, जो भी पैटर्न है जो हील होना चाहते हैं, यहाँ पर फाइनली उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए माँ आपको मौका दे रहे हैं। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आया है यहाँ पर माँ की तरफ से और एक मैसेजेस आए हैं। अगेन जो मैं कह रही थी कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिग सपोर्ट मैं कह रही हूँ, हो सकता है किसी के लिए सपोर्ट भी आए, आपको बिग सक्सेस मिलने जा रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एक न्यू जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं एंड माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। ये बहुत ही यहाँ पर बोला जा रहा है आप आपकी खुद की अंदर की पावर को पहचानें, आपके अंदर में जो भी चीज़ चेंज होना चाहते हैं उस चेंज को आप करें, एक्सेप्ट करें, है ना। एंड आपको पता है सन की ट्रांजिट कैप्रिकॉन में हुआ है। कैप्रिकॉन साइन को जैसे मकर राशि हो गया, उनको सैटर्न रूल करते हैं, जो अगेन इस ईयर भी सन की है। आप चाहे किसी भी टाइम इस रीडिंग को देखें, हम तो अभी 2026 में कर रहे हैं। सन कहते हैं डिसिप्लिन में आना। ओके, सैटर्न की भी यही एनर्जी है, मेहनत हमको करना है, किसी भी चीज़ में हमको मेहनत करनी है एंड उसकी पॉजिटिव रिजल्ट सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक कार्ड ये भी आपको बताता है ना। तो जो यहाँ पर एनर्जी है कि सन हमारी सोल को भी बताता है कि हमारी सोल अगर हम पॉजिटिवली ले सन को तो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव साइड में देखें तो हमारी ईगो को दिखाते हैं, तो हमको हमारी पॉजिटिव साइड को ही लेनी है। तो सन माने आपकी सोल, तो सोल पर्पस की भी यहाँ पर एनर्जी आए है। अगर आपको लगता है आपकी कोई ऐसी पर्पस है या फिर आपको ऐसा लगता है मुझे ये करके सुकून मिलते हैं, वो आप कर सकते हैं, ऐसा भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, एंड जो बॉटम ऑफ द डेक आए थे वो है देवी माँ काली। एक मिनट, देखिए यहाँ पर जैसे बच्चे को जैसे माँ ने ही पकड़ के रखे हैं, तो जिन भी डिवाइन शक्ति पर आप बिलीव करते हैं उनकी प्रोटेक्शन में आप है। यहाँ पर कैंडल्स भी हमको कंफर्मेशन दे रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड है अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं। माँ ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी एनर्जी में प्रोटेक्टेड है। हो सकता है आपके आसपास में भी ऐसा कोई लोग है जो आपको मदर की तरह नर्चर करते हैं। ओके, वो आपके साथ फ़ायदे के लिए नहीं मिलते हैं, उनकी कोई भी सेल्फिश एनर्जी नहीं है कि आपसे कुछ फ़ायदा है इसीलिए आपको नर्चर कर, नहीं है ना। सबकी आपको ना बोला जाए इंटेंशन को समझिए। सब गलत नहीं होते हैं, सब आपके लिए अच्छा ही सोचे, ये भी नहीं है। यहाँ पर हो सकते है कोई आपकी मदरली कोई फिगर हो सकते हैं, या फिर जिनके अंदर नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपकी खुद की मदर हो सकते हैं, आपकी कोई आंटी हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई टीचर हो सकते हैं, आपकी कोई दोस्त हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप माँ की एनर्जी से बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी, आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप वरी मत कीजिए। अगर आपको लगता है लोग मुझे जज कर लेंगे तो क्या होगा, नहीं, कोई नहीं जज करेंगे आपको। ओके, क्योंकि आप उनकी एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर ललिता त्रिपुरी सुंदरी की कार्ड भी आया है तो मैंने ले लिया है।
सो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एनर्जी है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अब बहुत आपकी ऑरा ना बहुत ही चार्मिंग है। डज़ नॉट मैटर आपकी क्या आपकी फ़िटनेस है, क्या आपकी स्किन कलर है, आपकी ऑरा बहुत चार्मिंग है। लोग ना नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो एनर्जी है ना, माँ की जो ये रूप है बहुत ही काम एंड बहुत ही मैं कहूँगी लव से भरी हुई है, बहुत ही काम एनर्जी है इनकी। एंड आपकी ना बोला जा रहा है यहाँ पर आपकी आप हर चीज़ में ना ब्यूटी को देखने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ के पीछे एक ब्यूटी होते हैं, ब्लेसिंग छुपी हुए होते हैं। एंड मेन जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं ना कि सी द बिग पिक्चर, यही मुझे चैनलाइज्ड हो रही थी। सी द बिग पिक्चर, हर चीज़ के पीछे ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे देख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, हमारी पर्सपेक्टिव है ना। तो आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं एंड आपके अंदर वो पावर है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं। तो फोकस सल्यूशन पे होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी है। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है हर चीज़ को आपको अंदर अंदर की आंखों से देखनी है, अंदर की ब्यूटी को देखनी है। बाहर से कौन कितनी सुंदर है उसको नहीं देखनी है। सो अंदर की आंखों से हर चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या मतलब कितनी ब्यूटी है, या फिर हर चीज़ में आपको ब्यूटी को देखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है हर चीज़ में ब्यूटी को देखना। हमको खुद को चेंज करना है, बाहर की लोगों को चेंज करने के लिए हम नहीं बने हैं। हमारी अगर हम चेंज हो जाएंगे, हम खुद को चेंज कर लेंगे तो बाहर के लोग भी अपने आप में चेंज हो जाएंगे। हमको किसी को चेंज नहीं करने जानी है। हम अक्सर एक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। से यहाँ पर तो ये मैसेज आए हैं कि आप में अगर कोई एनर्जी है तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है हर चीज़ में ब्यूटी को। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है जो भी मेरी व्यूअर्स है अब हर चीज़ में ब्यूटी को देखते हैं, इसीलिए कार्ड भी आए हैं। सो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है अभी के लिए अगर आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव सा फील हो रहे हैं तो आपको फिर से बोला जा रहा है जैसे आप हर चीज़ में ब्यूटी को देखते हैं वैसे ही हर चीज़ में ब्यूटी को देखिए। एंड बस यही है ना, हमको किसी के लिए गलत इंटेंशन रखनी है, सिर्फ और के लिए नहीं खुद के लिए भी हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम खुद के लिए भी कभी कभार नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो खुद के लिए भी इंटेंशन अच्छी रखनी है, दूसरों के लिए भी रखनी है। एंड यही है। एंड यहाँ पर ना एक एनर्जी है जो एक मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है हमारी सभी के अंदर। अगर मेल है फीमेल है सभी के अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होते हैं। तो जो पॉजिटिव मस्कुलाइन एनर्जी होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं, वो पॉजिटिवली एक्शन लेना चाहते हैं जानते हैं। लेकिन डिस्टॉर्टेड जो मस्कुलाइन होते हैं ना, जो नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो उस चीज़ को नहीं करना है, हमको किसी को कंट्रोल नहीं करने हैं। बस हमारे लिए पॉजिटिवली हम एक्शन ले सकते हैं, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होना चाहते हैं, ग्राउंड होना चाहते हैं। एंड आपको पहले ही मैंने बता दिए है कि आपको क्या करना है एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए। कनेक्ट विथ नेचर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी करके आपको इजी, जो भी वे आपको इजी लगे वो आपको करना है। हर चीज़ ही आपको करना है ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए जो ठीक लगते हैं उनके लिए वो होगा। तो इस कार्ड को मैं ऐसे रखती हूँ ताकि इस एनर्जी को आप बहुत अच्छे से क्लेम कर पाए। तो सक्सेस आपके लिए भर भर के सक्सेस आ रहे हैं। किसी भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हैं, पास्ट की कोई पेनफुल एनर्जी भी है वो भी माँ जैसे यहाँ पर आपके लिए वो हीलिंग भेज रहे हैं ताकि उस चीज़ से आप हील हो पाए पूरी तरीके से, उस लेसन्स को, उस पैटर्न को, ताकि आप फिर से रिपीट ना करें। एकदम से ये चीज़ हील होना चाहते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है उस पर आप काम कीजिए। कोई भी अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है
उस पे आप काम कीजिए, एक्शन लीजिए, यहाँ पर ये भी मैसेजेस है। ओके, लेकिन पेशेंस के साथ, हड़बड़ी के साथ बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो लव यू माय लवली पीपल, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।